हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा ओनली फॉर प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से। क्लियर? तो इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन बेस के आधार पे किस तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। देन आफ्टर आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना था। देन अगेन आपको कहाँ पे टारगेट डिसाइड करना था, वो किस रीजन के आधार पे आपको डिसाइड करना था, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो की मदद से आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली चार्ट को किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो प्राइस एक्शन का किस तरीके से यूज करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, और कौन से पोर्शन में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब कि कौन से पॉइंट्स पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का ही ये चार्ट हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो ये आज का लेटेस्ट चार्ट है जो है 25 अप्रैल 2025 का। क्लियर? तो आज हम यहाँ पे इसको एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर एंट्री रीजन के साथ और देन आफ्टर कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता था, मतलब कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता था। क्लियर? इन दोनों के बाद किस तरीके से हमें टारगेट को डिसाइड करना था, मतलब कि एग्जिट कहाँ पे प्लान करनी थी विथ रीजन, वो भी मैं यहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको प्राइस एक्शन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिले। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो देखिए इन दोनों टाइम फ्रेम का अलग अलग रोल है। तो यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे मेजर एनालिसिस करेंगे, मतलब कि मेजर व्यू यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? और देन आफ्टर हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ट्रेड कहाँ पे लिया जा सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब कि विथ रीजन एंट्री कहाँ पे बन सकती थी। और इसी टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान किया जा सकता था। क्लियर? तो उसके बाद हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता था, तो वो मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है। वो बात कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें चाहिए सेलर का लेवल कौन सा है, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे ज्यादा हो सकती है और बाइंग कहाँ पे ज्यादा आ सकती है। क्लियर? वो लेवल को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो अगर ये लाइव मार्केट होता तो आप वो लेवल किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे? तो देखिए जब भी आपको लाइव मार्केट में चार्ट एनालिसिस करना हो तो आपको पहले उसके प्रीवियस डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि वही से ही आपको पता चलेगा कि सेलर्स कहाँ पे है और बायर्स कहाँ पे है। क्यों प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना जरूरी है? समझिए यहाँ पे जो प्रीवियस मार्केट होगा वहां पे सभी ने 100% तो ऑर्डर को यहाँ पे स्क्वायर अप नहीं किया होगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने ऑर्डर्स को, मतलब कि अपनी कुछ पोजीशंस को नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि उनकी पोजीशन अभी भी क्लोज नहीं हुई, उनकी पोजीशन अभी भी क्या है? ओपन है। क्लियर? तो वो कहाँ पे क्लोज कर सकते हैं? तो उसके मैक्सिमम चांसेस है नेक्स्ट डे। क्लियर? तो इसका इनडायरेक्ट यहाँ पे मीनिंग क्या निकलता है कि यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मिल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, समझिए यहाँ पे मैं जोन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो जोन क्या होता है? समझिए कि वो एक लेवल होता है, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। इन दोनों के बीच में मार्केट क्या करता है? उसी तरीके से रिजल्ट्स देता है। समझिए कि मार्केट इसके ऊपर है, तो इसके लिए अब ये क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है? ये इसकी अपर लिमिट में भी ले सकता है, इसके बीच में भी ले सकता है और इसके लोअर लिमिट में भी ले सकता है। उसी तरीके से अपोजिट है कि अगर मार्केट इसके नीचे है तो ये अब किस तरीके से काम करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर? चलिए तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले उसी लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम पहले यहाँ पे प्रीवियस डेटा को
एनालाइज करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या समझना जरूरी है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए मार्केट नॉर्मली 3 तरीके से ओपन होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो देखिए मार्केट या तो फिर गैप अप ओपनिंग होती है, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, या तो फिर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था उसके आसपास ओपनिंग होती है। क्लियर? तो यहाँ पे कहाँ पे मार्केट ओपन हो रही थी, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुआ था और मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मतलब कि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। तो देखिए मार्केट में 3 ही टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रेंड किस तरीके से चेक करना है कि ये अप ट्रेंड ही है, ये डाउन ट्रेंड ही है, या तो फिर ये साइडवेज ट्रेंड ही है। तो देखिए इसका एक मेथड होता है। समझिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था, तो इसने हाई लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाता है, तो इसको क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा गिरा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक नया हाई बन जाएगा। मतलब कि ये हाई 1 है और ये क्या है, एक हाई 2 है। क्लियर? और ये क्या हो गया, एक लो 1 हो गया और ये हो गया लो 2। क्लियर? तो यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है कि इस हाई के ऊपर ये हाई नया बना दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क कर सकते हैं, तो देखिए ट्रेंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो, और जहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो, उन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो यहाँ से प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो उसका जो पिक पॉइंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्विंग लो, और ये क्या होता है, ये होता है स्विंग हाई। क्लियर? तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है सपोर्ट, मतलब कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, और ये हमें क्या बताता है, मतलब कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। क्लियर? इतना आपने समझ लिया। उसी तरीके से ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड के लिए। क्लियर? और इसी के लिए सिमिलर होता है, इस जैसा ही होता है साइडवेज ट्रेंड के लिए। वहां पे एक दोनों लाइन होती है, जो होती है अपर साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड सपोर्ट। मार्केट इन दोनों के बीच में ही ऐसे घूमता है। क्लियर? तो जब भी यहाँ पे मिनिमम 2 टाइम्स कंफर्मेशन दे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जब भी मार्केट बॉटम साइड 2 टाइम्स यहाँ पे कंफर्मेशन दे तो वो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट जोन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे चेक करने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पे मुझे जोन मार्क करना है। तो देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा गिरा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, देन आफ्टर मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर मार्केट यहाँ पे लो लगाता है और इसी लेवल के आसपास दोबारा से सपोर्ट बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट एंड सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, तो ये क्या काम करेगा, ये अब सपोर्ट जोन का काम करेगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस जोन को मार्क कर देंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस दिखाया था तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा था और यहाँ पे आके सेकंड टाइम सपोर्ट लिया था, तो हमें इसको भी मार्क करना होगा। इसीलिए ये क्या काम करेगा, अब रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। क्लियर? तो देखिए अपर साइड हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया और बॉटम साइड हमने यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्क कर दिया। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे हाई लो हाई लो, तो ये कौन सा पैटर्न है, ये है अप ट्रेंड का पैटर्न। क्लियर? तो अप ट्रेंड में यहाँ पे पिक पॉइंट क्या है, तो के ये है, और यहाँ पे स्विंग लो तो के ये है। क्लियर? तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क है और हमें यहाँ पे इसको मार्क करना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसको हम यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर देते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस कर रहा है। क्लियर? और इसी वजह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तो ये कौन सा नंबर का सपोर्ट होगा, ये होगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड नंबर का सपोर्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट फेस कर रहा है। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज चला गया,
कैसे पता चला? तो देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे, फिफ्थ टाइम यहाँ पे। तो मतलब कि यहाँ पे मार्केट 2 से ज्यादा बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक जोन मार्क करना होगा। तो ये अब क्या काम करेगा? ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। क्लियर? के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाता है और फिर से यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, और यहाँ पे फाइनली जब भी ब्रेक डाउन करता है उसके बाद क्या चेक करना है कि उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे था। देखिए जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे या कोई लेवल ब्रेकआउट करे उसके बाद क्या आता है? रिट्रेसमेंट आता है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ सकता है? या तो फिर ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, या तो फिर किसी लेवल पे आ सकता है, या तो फिर मार्केट में जब भी प्राइस प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया होगा उस वाले पोर्शन पे रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इस वाले केस में क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और इसी लेवल के पास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, देन आफ्टर यहाँ पे मार्केट रुक जाता है। क्लियर? और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके क्या पता किया? तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। क्लियर? और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग था, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। क्लियर? तो अब हमें क्या काम करना है? इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे करंट चार्ट को एनालाइज करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे। क्लियर? तो देखिए अब हम यहाँ पे करंट चार्ट पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ नॉलेज शेयर कर देता हूँ। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पे हमें ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ। तो देखिए अप ट्रेंड के लिए हमें यहाँ पे फोकस करना है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्लियर? और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी। दोनों कैंडल्स को ही हमें यहाँ पे क्या करना है? फोकस करना है। अप ट्रेंड के लिए 2 और डाउन ट्रेंड के लिए 2। क्लियर? उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है पीपीएफ मॉडल। तो वो क्या होता है? तो देखिए ये होता है फर्स्ट कैंडल, ये होता है सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल आप समझिए कि ये एक लाइव कैंडल है। क्लियर? जब भी ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर देती है तो ये क्या हो जाएगा? ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से जब भी ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर देती है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे बनना चाहिए? या तो फिर ये किसी ट्रेंड लाइन पे बनना चाहिए, या तो फिर ये किसी लेवल पे बनना चाहिए, या तो फिर ये किसी जोन पे बनना चाहिए, तो ही उसका कंफर्मेशन मिल सकता है। क्लियर? चलिए मैं उसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे उसका यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है? फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हुए अप्लाई किया था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो मार्केट पहले यहाँ पे क्लोज हुआ था, देन आफ्टर यहाँ पे ओपन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है फिर यहाँ पे हाई लगाता है। अब प्रीवियस जो ये लेवल था उसी के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है, और रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। यहाँ पे मार्केट देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा था, एक हाई लगाया, देन आफ्टर यहाँ पे एक लो लगाया, और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट फिर से यहाँ पे एक हाई लगाता है। लेकिन अब की बार मार्केट किस तरीके से रिजेक्शन ले रहा था? तो देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट भी मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना था? एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देनी थी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देना है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये रहा सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमें यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमें कौन सी मिल रही है? तो कि डाउन ट्रेंड लाइन मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर सकता है। क्लियर? जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए अब हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हमें चेक करना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम आगे चेक करेंगे कि कहाँ पे हम प्रॉपर एंट्री प्लान कर सकते थे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न को। क्लियर? और फिर हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे कोई सेकेंडरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे कोई वर्क कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता है सेकंड टाइम। क्लियर? उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे बैक टू बैक इस लेवल का क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है।
तो यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, देन आफ्टर यहाँ से भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और फिर मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया, तो देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये था, क्लियर। उसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाला लेवल अब ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद रिट्रेसमेंट मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन पे नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है। तो अब हम यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, देन आफ्टर सेकंड पॉइंट ये रहा, क्लियर। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस अब से ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जब प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच करे तब हम यहाँ पे कोई एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे हमें +4 एंड -4 के हिसाब से हमें यहाँ पे एक एंट्री प्लान करनी है, जहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन पे ही एडवांस ऑर्डर प्लेस कर देना है। देन आफ्टर इसके -4 के हिसाब से हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लान कर देना है, क्लियर। तो यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करना है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम रिस्क रेशो को भी चेक कर दें। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर एंट्री हमें क्या पे मिल सकती थी, तो क्या यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट किया, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और इस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ से मार्केट टच कर रहा था, क्लियर। तो यहाँ पे एडवांस ऑर्डर प्लेस करके हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ पे -4 के हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते थे, मतलब कि यहाँ पे हमारा रिस्क इस तरीके से मैनेज कर सकते थे, क्लियर। तो देन आफ्टर हम यहाँ पे एग्जिट कैसे प्लान कर सकते थे, तो देखिए एग्जिट के लिए हमें यहाँ पे कंसिडर करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना है कि डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे बनाया था, तो उसी सपोर्ट को हम यहाँ पे टारगेट 1 प्लान कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे था, फर्स्ट सपोर्ट, तो कि यहाँ पे था, एंट्री हमने यहाँ पे ली, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक हम T1 प्लान कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे बाइंग दिखाई थी, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से अगेन एक बाइंग दिखा सकता है, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे T1 प्लान करते तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे। तो इस केस में हमारा रिस्क रेशियो कितना बनता, तो देखिए 4 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क रहता, तो उसी रिस्क के हिसाब से हमें यहाँ पे इजिली 44 पॉइंट मिल सकते थे, क्लियर। तो ऐसे हम यहाँ पे सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पे रिस्क को मैनेज किया, देन आफ्टर हमने यहाँ पे टारगेट को डिसाइड किया, क्लियर। तो इसके बाद जब भी टारगेट 1 मिल जाए तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट को मैनेज करना है। तो प्रॉफिट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। स्टॉप लॉस को कहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, तो प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था वहां पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे। तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वहां पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते, तो यहाँ से हमारा रिस्क कैसा हो जाता, रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता, मतलब कि यहाँ पे हमारा कोई भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वहां पे हमारा कोई भी लॉस नहीं होता, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे टारगेट T2 मतलब कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, तो देखिए इजी है कि हम यहाँ पे जो भी रिट्रेसमेंट पॉइंट है उसको अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन मिल रही है तो उसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे टारगेट T2 प्लान कर सकते हैं। ये 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या तो फिर हम 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड लाइन थी उसके ब्रेकआउट पर भी हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था, देखिए इसके बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिला, क्लियर। तो हमें यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, जिसकी मदद से यहाँ पे हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो उसकी मदद से हम यहाँ पे टारगेट T2 कहाँ पे हमें प्लान करना है वो हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। तो देखिए अब हमें सिंपली यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ही क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे उसी तरीके से हमें यहाँ पे एग्जिट प्लान करना है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, तो देखिए इस वाले केस में यहाँ पे ये जो कैंडल थी वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो मतलब कि हम यहाँ पे टारगेट T2 प्लान कर सकते थे। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना बन सकता था, तो देखिए यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे अगर प्लान करते तो एज पर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे
प्रॉफिट मिल सकता था 256 पॉइंट। तो हमें यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस था वो तो अब हमारा प्रॉफिट में चला गया है, मतलब कि प्रॉफिट जो हुआ था उसी में ही हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया और फिर हमने यहाँ पे टारगेट को डिसाइड किया इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में हमें यहाँ पे टोटल 256 पॉइंट्स इजीली हमें यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर? तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि आगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया था। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम दोबारा से यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद प्राइस देखिए और भी ज्यादा नीचे गिर रहा था, लेकिन उसमें मोमेंटम कम था। जैसा मोमेंटम हमें इस केस में देखने को मिला वैसा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला नहीं है, बल्कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया तो कि इस वाले पोर्शन पे, बल्कि रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेना चाहिए था तो कि इस ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस दो तरीके से रिट्रेसमेंट ले सकता है, या तो फिर किसी लेवल पे, या तो फिर किसी ट्रेंड लाइन पे, या तो फिर प्रीवियस जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया होगा उसी लेवल के आसपास प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है। क्लियर? तो इस केस में यहाँ पे ब्रेकआउट देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लिया फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सेकंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करके यहाँ पे हम जज कर सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर सकता है। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे रिवर्सल आ गया है। कैसे रिवर्सल आ गया है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो ही आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे मूव कर गई। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ पे मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट है, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट था। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी थी। क्लियर? तो देखिए ये जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो उसका अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता, हमें यहाँ पे कौन से एंगल पे प्राइस आगे बढ़ रहा था वो हमें यहाँ पे पता चल जाता आइडियली। मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था वो हमें यहाँ पे आइडियली पता चल जाता। क्लियर? उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड तो कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अपर साइड ये ट्रेंड लाइन भी थी। कौन सी ट्रेंड लाइन थी? ये थी मेजर ट्रेंड लाइन, जो हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी। जो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे काम नहीं है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं ताकि चार्ट को समझने में आसानी हो। क्लियर? तो देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद क्या है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है, एक इस एंगल पे आता है। देखिए ये जो एंगल बना रहा था उसी एंगल पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस ट्रेंड लाइन को क्या करना है, एडजस्ट करना है, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पता चले कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। क्लियर? यहाँ पे हमने एक आइडियल ट्रेंड लाइन मार्क की थी, तो जिसको हमें इस रिट्रेसमेंट के बाद अब हमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गई कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से प्राइस ब्रेक डाउन कर रही है। क्लियर? ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से इसी ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट ले रही है। अंडरस्टैंड? इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे क्लो लगाता है, देन आफ्टर यहाँ पे आई, तो ये क्या बन गया, अब एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते तो हमें यहाँ पे नया ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे लो, देन आफ्टर यहाँ पे आई, देन अगेन यहाँ पे लो, तो यहाँ पे मार्केट रुक जाता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आज हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम प्राइस एक्शन का यूज करके सिंपल तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्लियर? और कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना चाहिए और कैसे हमें प्रॉफिट को मैनेज करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर? और कैसे आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके आप सही तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं, और कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं लाइव मार्केट में वो भी मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर? और कैसे आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, और ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद जब भी आपको करेक्शन पता चले कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है तो आपको वो भी करना है।
तो वो आपको कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। क्लियर? तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे लेवल मार्क करते हैं। उसी वजह से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पे मुझे एग्जिट लेनी है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।